अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि मैंने बस सोचा कि आज मैंने फ्रिज यहाँ से निकालना है। मींस स्टोर रूम में था, अब तो काफ़ी हद तक माशाल्लाह काम हो गया। अंडे भी मैंने नहीं लगाए थे इसी चक्कर में कि मुझे फ्रिज यहाँ से उठाना है, फिर वो लगी हुई चीज़ें समेटना उठाना बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से बस माशाल्लाह इसी तरह से हानिया का आज ऑफ था, क्योंकि सालार का पेपर था, हानिया का नहीं था। तो इसने मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाई कि चीज़ें वीज़ें हमने सारी बाहर रख दी, और फ्रिज जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी जैसे कांच की कुछ इस तरह से हमने निकाल दी। मैंने कहा जब अपनी मदद आपके तहत हम जो है फ्रिज को निकालेंगे, क्योंकि कोई बंदा नहीं था और अम्मिया जी को कह के कि मैं तो थक गई, तो मैंने सोचा आज मैं ख़ुद से जितना एफ़र्ट्स कर सकूँ आज मैंने इसको निकाल के रहना है। मैंने तकरीबन सब इसकी बड़ी-बड़ी चीज़ें निकाल ली थी, और फिर मैंने कोशिश की कि देखूँ ये मुझसे निकल पाता है या नहीं। लेकिन ज़रा सी कोशिश के बाद ये हुआ कि माशाल्लाह, क्योंकि वो सीधा ही था, सीधा-सीधा ही मुझे लेके जाना था। सिर्फ़ ये ज़रा सी बाउंड्री थी स्टोर रूम की, ये थोड़ी मुश्किल थी। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि जो काम आप दूसरों पे डिपेंड करके करें, अगर आप खुद ठान लेना तो हर काम औरत कर सकती है, ये मेरा मानना है। और यकीन करें मैंने सारी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोचा कि कोई दूसरा बंदा आए मेरी हेल्प कराए और मुझे ये करके दे। जो मैं कर सकती हूँ वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि करूँ। यहाँ तक कि मैं माशाल्लाह इसे ला चुकी थी, और अब मुझे डिसाइड करना था कि इसे रखना कहाँ है। जहाँ मैंने सोचा था वहाँ धक्के-धुक्के मार के मैं इसे ले गई फाइनली। था तो थोड़ा मुश्किल, मुझे ये था कि एक तरफ से कहीं दूसरी तरफ से मेरा हाथ ना छूट जाए, क्योंकि स्लिपरी था। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश के बाद इसे निकाला। हमने जहाँ सोचा था वहाँ हमने इसे रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब फाइनली हम इसके पॉइंट पर, तो मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगा कि हम यहाँ पर, मुझे लगा ये ज़रा ठीक नहीं लग रहा है यहाँ, क्योंकि दोनों तरफ से ये ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे ऊपर ही पड़ा हुआ है। पहले फिर भी मैंने दिल को तसल्ली देने के लिए इसको यहाँ पे सेट पूरा अच्छे से कर दिया। सेट करने के बाद जब मैं इसको अब चेक करूँ, तो फिर मैंने मियाँ जी को भी इसकी वीडियो भेजी कि भाई मैंने इसे यहाँ रख दिया, आप बताएँ। लेकिन उनको भी यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि ये ऐसा लग, बस फाइनली जब यहाँ समझ नहीं आया तो मेरी मुशक्क़त और बढ़ गई। मैंने इसको यहाँ लाकर फाइनली रख दिया, और अब इसका सबसे बड़ा काम था कि इसकी सफाइयाँ करनी थी, क्योंकि मेहमान भी आ रहे हैं, मैंने आपसे कहा था, और कुछ सेलिब्रेशंस भी हैं। मतलब बहुत थी घर में थोड़ा बहुत। तो फ्रिज का जो है ना मेन पॉइंट होता है औरतों के लिए, जो किचन से रिलेटिव जिन लोगों का है, तो उन्हें होता है कि भाई फ्रिज तो बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, कुछ हो ना हो, और किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और यकीन करें ये मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैंने फ्रिज बिल्कुल साफ़ करना है, और मुझे इतना औखा लग रहा था, मुझे लग रहा था ये कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरह होगा, मीन्स ये बाहर कैसे आएगा। मतलब एक वो होता है ना, दिमाग में 100 सवाल चल रहे थे। लेकिन जब आप किसी चीज़ में हाथ डाल दें तो अल्लाह पाक आपकी मदद खुद करता है। और ये बच्चों ने तो वो रोले डाले कि कोई ड्राई फ्रूट फ्रिज में नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें सब चीज़ें सामने दिख रही थी। इसके बाद जो है मैंने इसकी सफाई शुरू कर दी। मैंने कहा चलो, ये सब चीज़ें कुछ अंदर थी, हानियाँ थी, तो मुझे लाने का नहीं था सारी। मैंने इसकी ट्रेस निकालने के बाद इसको मैंने जो है गीले कपड़े से, मैं थोड़ा सा पानी या किसी चीज़ से ना इसको थोड़ा सा रखती हूँ, क्योंकि मैं पानी वानी नहीं लगाती, क्योंकि इसकी प्लास्टिक्स वगैरह सारी ख़राब हो जाती हैं। तो ट्रे मैंने इसकी सारी धो, बाकी का मैंने इसको इस तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया। वैसे इतना गंदा नहीं था, लेकिन अच्छा भी नहीं था। तो इसी वजह से मैंने इसको इसी तरह से सारा कंप्लीट साफ़ कर दिया। और साफ़ करने के बाद मैंने कहा कि अब इसमें फ़ाइनली ट्रे लगानी। ट्रे भी मैंने वहाँ धो के रख दी थी, और इसी तरह इसको मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगा थोड़ा बहुत गंद है, तो अच्छे से, गंद तो क्या होता है, वो जो अपनी ही चीज़ें कभी गिर जाती हैं, कोई टमाटर लुढ़क गया, पीछे चला गया, और हमारे हाथ ना जा पाए, तो वो कहीं ना कहीं गिर के उसने गंद फैला देना। इसी तरह मैंने इसे कंप्लीट किया, और यकीन करें रोज़ाना एक ना एक मैंने काम बखेरा हुआ है कि मुझे वो बस माशाल्लाह इसी तरह से मैंने पूरा कंप्लीट करके इसे खुश ड्राई कपड़े से सारा ड्राई कर लिया। और बस फ्रिज निकला हुआ था, तो मुझे भी मज़ा आ रहा था कि मैंने जल्दी से साफ़ कर लेना है, कोई रोला नहीं है कि यहाँ से यहाँ से। अब एक चीज़ आ ही गई है, उसमें से मैंने स्टेबलाइज़र वगैरह सब उतार दिए हैं, सब कुछ कर लिया है, तो मुझे बआसानी अच्छा लग रहा था। और सर्दियों में
फ्रिज साफ़ करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फ्रिज में इतना मतलब नहीं है सामान जो ख़राब हो जाएगा 2 4 6 घंटे अगर हम उसे आगे पीछे कर लें। तो ये इसका यकीन करें, सर्दियों में वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बच्चों ने ऐसे रोले डाले होते हैं, इधर से रोले उधर से रोले बच्चों के। तो फिर भी हम ना चाहते हुए भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और बच्चों के घर में ख़ास तौर पर। बस इसी तरह से माशाल्लाह कुछ दवाइयाँ थी जो कि 2 2 4 4 हर दफ़ा ये बचा के मैं रख लेती हूँ दवाई, कि नेक्स्ट टाइम चलो मियाँ जी लिखवाएंगे तो कुछ बचा तो चाहिए। यकीन करें, जब वो लिखवाने जाते कभी वो हमसे पूछते नहीं, और एक एक बॉटल के 4 4 हमारे पास जो है ना नमूने पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम औरतें हैं, बास नहीं आती। मेरा पूरा फ्रिज का एक ड्रॉ तो बच्चों की एहतियातन हर दवाई में रखती हूँ घर में। और ये गर्मियों में 8 महीने तो गर्मी होती तो फ्रिज में रखनी पड़ती है, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो भी सही है, क्योंकि मोहम्मद हर कोने में पहुँच कर ना तबाही मचा देता है। तो मुझे जो लगा, जो मेन ज़रूरत की है वो रखी, और जो नहीं थी वो मैंने मतलब डेट्स होते हुए भी उनको इधर उधर कर दी। बाकी कुछ कॉर्नफ्लावर था, कुछ ये चीज़ें थी जो एक्सपायर थी, कुछ इस तरह से थी, वो मैंने सारी निकाल दी। आज मैंने कहा कि अच्छे से फ्रिज की सफाई हो जाएगी, तो मेन टारगेट जो होता है आपका फ्रिज होता है, उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं ना, वो तो फिर भी चलो आप आहिस्ता आहिस्ता करते रहते। झाड़ू पोछा ये वो तो चीज़ें हो जाती हैं, जो ये बड़े बड़े काम होते हैं ना, ये बड़े मुश्किल होते हैं। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके मैंने फ्रिज को जो है कंप्लीट किया। अंडे थे फाइनल, जो मैंने इसी तरह से ही आए थे महीने पर, मैंने इसी तरह ही रख दी, क्योंकि मुझे पता था कि फिर निकालने से बेहतर है कि आप बेटा शॉपरों में ही पड़े रहो। तो इसी तरह ये तमाम मैंने अंडे यहाँ लगा दिए, और फ्रिज कुछ कहीं से क्लीन किया, जो मेन था जो नहीं था मैंने कहा उसको तो मैंने कपड़े से ही साफ़ कर लेना है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद बस ट्रे लगानी थी, ट्रे लगाई, और ट्रे लगाने के बाद इनका जो सामान थे मैंने वो इसके अंदर लगा दिए। और आज का दिन बहुत मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये जो चीज़ थी ना समझ ले मेरा बड़ा टारगेट था, जो मेरे तमाम काम्स में ना, कि फ्रिज बाहर आना है और इसको करना है। बाकी माशाल्लाह तो इसी तरह मैंने सारा कर दिया, जो रही सही चीज़ें थी फ्रीज़र वगैरह ये लगा दी। गोश्त भी 2 4 दिन से नहीं मंगा रही थी, कि मैंने कहा फिर बस एक दफ़ा ही अब सब मंगाऊँगी, तो ये सारा मैंने क्लीन कर दिया। बर्फ़ के कुछ प्याले थे वो भी फेंक दिए। आज सासू माँ ने बनाया एक मज़े का हलवा, जो कि मैंने सासू माँ से कहा कि आपने बनाना है, और मैं इसकी रेसिपी अपने व्यूअर्स से शेयर करूँगी। इलायची पहले आपने ब्राउन कर लेनी है, उसमें आपने आटा है वो मतलब अच्छा खासा आपने ऑयल डालना है, उसमें आपने आटा ब्राउन कर दिया। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी को भी करें। मैंने तो अम्मी से कहा कि आप वॉइस करें, पर अम्मी ने कहा नहीं आप ही कर लेना। चलें, मैं मुझे जितना समझ, अच्छे से आपने आटे को इस तरह से भून लेना है। ये बड़े मज़े का बनता है, मतलब मेरा तो अम्मी के हाथ का ये बड़ा फेवरेट है। तो इस तरह मैंने आटे को ये भूनती रही जब तक आपको लगे कि इसमें से स्मेल आ रही है, खुशबू सी आ रही है एक अच्छी सी, मतलब मज़े की खुशबू आएगी। उसके बाद जो है हमने ये बनाया था, मतलब उसका खोर का, जिसको मैं तो खोर भी कहती हूँ और वो भी कहते हैं शायद, आई थिंक गूंद, हाँ गूंद क्योंकि इनके नाम पड़े हैं जो मैंने सुना, तो मैं वही आपको बता रही, हाँ गूंद का हलवा। तो इस तरह से हमने इसमें थोड़ी गूंद ऐड की, और गूंद में से वो जो टक टक की जब आपको आवाज़ें आए ना, तो जो थोड़ा पिसा हुआ ज़्यादा था वो हमने बाद में ऐड किया। इस तरह से हम अम्मी ने इसको घुमा फिरा के बड़ा अच्छे से, कहते हैं ना कि माएँ बड़ा एफ़र्ट्स डालती हैं, बड़ा टाइम लगाती हैं। हम कहते हैं ओ कुछ ड्राई फ्रूट था वो भी डाल दिए, तो यकीन माने इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया, और साथ ही जितनी हस्बे ज़रूरत हमें शक्कर चाहिए थी वो हमने ऐड की। और आज दोपहर में मैं थक गई थी, तो अम्मी ने कहा चलो आज हम हलवा ही बना के खा लेते हैं, खैर है। तो माशाल्लाह ये हमें बड़ा अच्छा लगा। किसी ने पराठे से खा लिया और हमने तो वैसे ही खा लिया, क्योंकि मैं बहुत लाइट खाती हूँ। ये बच्चे थे, हानिया थी, मोहम्मद थी, हम लोगों ने मिल के खाया। इन्होंने शावर ले लिया था, बाकी मैं थी जो कि वैसी की वैसी थी, क्योंकि मुझे बहुत काम करने थे। एक मैंने मंगवाया था दराज़ पीके से पार्सल, चलें इसकी भी ओपनिंग कर लूँ। यहाँ तक कि यकीन करें, दराज़ तो मेरा अपना एक लगता है मैका ही है दूसरा, कि मैंने इधर से हर चीज़ मैंने ही मंगवाई थी। स्लीपर्स जो मैं पहले पहन रही थी वो भी मैंने दराज़ से लिए थे, उसे भी काफ़ी 6 8 महीने हो गए, अभी भी वो ख़राब नहीं हुए थे, पर मेरा दिल उतका गया था, मतलब भर गया था। तो मैंने ये मंगवाए, मुझे ये बड़े अच्छे लगे थे, ये करैक्टर्स वाले। तो मैंने कहा चलें ये मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, अब घर में मेहमान भी आएंगे, कुछ तो नए जूते भी होने चाहिए भाई। अब बहुत पुराने बहुत पहन लिए, मैं तो थक गई उससे।
तो माशाल्लाह ये देखें, ये इस तरह से पाँव तो मेरे बड़े ख़राब हो रहे थे आजकल क्योंकि कामों की वजह से मैं ध्यान नहीं दे पा रही। उसके बाद अब मैंने कहा बेडशीटें फ्रिज निकाल दिया तो मेरी जो थी जो है ये बड़ा पेटी जो थी खुल गई। अब मैंने इसमें से निकाली शनील की बेडशीट और मैंने कहा जब इतनी चीज़ें मैं लेती हूँ, मुझे इतना क्रेज़ है, यकीन माने कि बस चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, तकरीबन होनी चाहिए। बस मैंने फिर वो वेलवेट की बेडशीट्स थी कुछ, यकीन करेंगे कितने दिनों से तो बिना कंबल की चल रही थी क्योंकि मैंने कहा कि इतना बड़ा फ्रिज है, मुझे बड़ी मुश्किल होती है उसके पीछे से चीज़ें निकालना। तो इसी वजह से आज मैंने ये सब कुछ खुद किया कि मैं फिर मतलब रिलैक्स होकर अपनी सारी चीज़ें सर्दियों की यूज़ कर सकूँ। तो ये मेरी बेडशीट थी, इसके साथ इसी के साथ का इसके साथ मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं बहुत ज़्यादा। सीरियस बताऊँ, पसंद तो शायद सबको ही होती होंगी, लेकिन मैं बड़ी मतलब जमा जुमा करके भी अपनी चीज़ें ख़रीदती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब जो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे आपको खुशी मिले, आप वो काम कर लिया करें। तो मैं तो कर ही लेती हूँ। तो ये माशाल्लाह मैंने ये वाली बेडशीट यहाँ बिछा दी और इसी तरह से मैंने कमरे कुमरे क्लीन कर दिए। और शाम में मैंने बनाए दाल के पराठे और मैंने अपने लिए वही मूंग की फलियाँ ये बना के अम्मी से साफ़ करवाई थी। मैंने कहा ये रखूँगी, बस बच्चों को केचप मायोनीज़ लगा कर ये मैंने इनको दे दिए। इन्होंने ये मज़े से खा लिए और मैंने कहा क्या किया, हमने कहा हमने फलियाँ खानी है तो हम लोग वो खा लेंगे, बच्चे फ्री हो जाएँ और सो जाएँ तो बाकी की चीज़ें मैं फिर समेट लूँगी। तो माशाल्लाह बड़े मज़े के थे। दाल पड़ी थी, दाल तो बनानी नहीं पड़ी, वो पड़ी थी मेरे पास, दाल बना दी और साथ में बस मैंने इस पे मायोनीज़ केचप लगा के इनको पराठे दिए। और मैंने जो है ग्वार की फली शायद इसे कहते हैं या मूंग की फली, वो मैंने इसमें करके माशाल्लाह केचप मायोनीज़ लगा के बच्चों को फ्री किया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। ये पर्दे अम्मी के कमरे में लगाए माशाल्लाह और ये फ़ाइनल हो गया अम्मी का कमरा। ये बनी हमारी मूंग की फलियाँ जिसको मैं कुकर में रख रही हूँ और जल्दी से ये बन जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।